मध्य प्रदेश के गौंड समाज महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष बीएस प्रतेती और सभा के अनेक पदाधिकारीगणों का जिला दमोह में आगमन हुआ, जहां सगा समाज के लोगों द्वारा जगह जगह पर उनका फूल मालाओं से स्वागत बंधन अभिनंदन किया गया। वहीं दमोह जिले के ब्लॉक जबेरा में स्वागत की एक अगल ही झलक देखने को मिली। गौंड समाज महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष बीएस प्रतेती समाज उत्थान व समाज को एकजुट करने के लिए हर स्तर पर प्रदेश का दौरा कर शहर सहित गांव-गांव जाकर समाज के लोगों से मिलकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में गत दिवस दमोह जिला पहुंचे और सगाजनों से मिलकर उनकी समस्या सुनकर उनका समाधान कर लोगों से गौंड समाज महासभा को मजबूत बनाने का आग्रह किया। जैसा कि संगठन के हमारे जो मध्य प्रदेश में गौंड समाज महासभा विगत 2010 से जो काम कर रहा है और उसका लक्ष्य है कि गोंडी गोंडवाना के लिए काम करना, एक समाज, एक रिवाज, एक आवाज बनाने के लिए काम करना। इस लक्ष्य को लेते हुए आप लोग हमारे उस उद्देश्य को गांव-गांव तक पहुंचाकर समाज को संगठित करके और संगठन की जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य, उसको पूरा करने में जो आप अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिला हो, ब्लॉक हो, चाहे ग्राम कमेटी या तहसील, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी ये सभी सम्मान के पात्र हैं। और खुशी भी होती है कि जिस समाज से हम आते हैं उसकी अपनी व्यवस्था सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या संवैधानिक व्यवस्थाएं हो, या समाज में आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अकेले नहीं की जा सकती। वो संयुक्त रूप से उसकी समस्या का समाधान भी होता है और उसको सहयोग और एक नया मार्गदर्शन भी मिलता है। ये करने का काम आप सभी कर रहे हैं। इसके लिए मैं गौंड समाज महासभा की ओर से आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और आशा और अपेक्षा भी रखता हूँ कि भविष्य में भी हम ऐसे ही एकजुटता के साथ में मिलजुल कर समाज को संगठित करके समाज की हर समस्याओं को निपटाने का काम करेंगे और समाज को एक अच्छी दिशा और दशा देने का काम करेंगे। इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ में पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जगत हमारा दादाजी का नाता मेरा बचपन दादाजी के साथ में गुजरा और आज युवावस्था से मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन होने जा रहा, तो भी मैं साथ में हो जा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब मैंने जब से नौकरी की शुरुआत की है, नौकरी की शुरुआत की थी, मैंने बताया था कि आपकी खैरी से जो राजा राम जी थे, तो पहले मैं उनके संपर्क में रहा करता था, चूँकि हरिराम जी ने मिलवाया था मुझे, लेकिन उनके माध्यम से मार्गदर्शन ये मिला कि भोपाल तक मैं हरिराम जी के साथ गया, फिर वहाँ गोंडवाना कर्मचारी संघ से दादाजी के संपर्क में आया। फिर दादाजी के बीच में, हमारे बीच में काफ़ी चर्चा होती थी, भाई कर्मचारियों को जोड़ने के साथ साथ समाज को भी जोड़ा जाए। तो फिर उस पर काम हुआ, तो गौंड समाज महासभा का गठन 2010 में दादाजी के मार्गदर्शन में हुआ। तब से निरंतर आज हम समाज के बीच में निरंतर सचिव उद्देश्यों को लेकर के दादाजी ने आप सबको बताया। ये हमारा जो मूवमेंट है, ये कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं, लेकिन होता ये है कि समाज से ही राजनीति में आते हैं लोग, तो वो मोड़ देते हैं, तो अपन को लगता है कि ये राजनीति की तरफ नहीं जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप किसी पार्टी में रहें, किसी संगठन में रहें, लेकिन जब बात हमारे समाज की आए, जैसे दादाजी ने कहा गोंडी गोंडवाना, गोंडी मतलब भाषा है, गोंडवाना मतलब जो हमारा गोंडवाना कल्चर है, संस्कृति है, रीति रिवाज, हमारे खान पान, रहन सहन, धार्मिक मान्यताएँ, शिक्षा के बारे में, यानी उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। एक समाज एक रिवाज की जहाँ तक बात है, तो एक समाज कब होगा जब हम सारे गाँव के लोग एक मंच पर, एक फर्श पर बैठे। और उनने कहा भैया उनके सरपंची में हमें साथ में रहो, तो हम तो जीवन में उनके साथ में बैठे।
अधिकांशतः हर गाँव में बुराइयाँ, तो इनको जो है दूर करते हुए हम सारे लोगों को एक मंच पर, एक छत पर बैठना चाहिए। जब हम बैठ जाएंगे तो हमारा एक समाज बन जाएगा। एक समाज बनेगा तो किसको सरपंच बनाना है, किसको डीसी बनाना है, किसको विधायक बनाना है। आज आपने भले विधायक समाज का व्यक्ति था, उसके तरफ आपने वोट देकर के ये सिद्ध कर दिया कि हम कट्टर हैं। बात वो नहीं है, हमें कोई नहीं पाल रहा, हम स्वयं मेहनत कर रहे हैं और अपना घर का जो है भरण पोषण बच्चों का कर रहे हैं। तो उद्देश्य हमारा यही है कि हम अपने समाज के लिए काम करें। किसी हम राजनीति के मतलब वो न बने गुलाम। जो व्यक्ति या जो पार्टी हमारे समाज के लिए, क्योंकि जो सत्ता में पार्टी होगी, जो सत्ताधारी पार्टी का नेता होगा, कहीं ना कहीं हमें उनसे ही कुछ ना कुछ, चाहे समस्या का समाधान हो या कोई हमारी अन्य समस्याएं हैं, तो उनको भी हम समाज के माध्यम से दूर करेंगे। तो हमें पार्टी लेवल से ना सोच करके हमें एक सामाजिक रूप से सोचना। तो हमारा जो संगठन है तो सामाजिक संगठन है, ना कि राजनीतिक संगठन है। कई लोग कहते हैं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। भाई समाज के हैं हम, तो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और फिर है भी जो सत्ता में ये जो कुर्सी है ये किसी पार्टी की नहीं होती है। जब वो कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो भले मानता है कि मैं भाजपा का हूँ, लेकिन वो कुर्सी सरकारी होती है, इस नाते हम जाते हैं उसके पास में, है ना। तो ये हमारे जो है सोच होना चाहिए। तो बहुत सारे संगठन हमारे बीच में काम करना शुरू कर दिए यहाँ जगीरा विधानसभा में। पहले कौन करता था? कोई नहीं करता था, कई लोग काम करते थे पहले। अब कई लोग आ गए, कोई जायसवाल अपना अपना झंडा लेके आ रहा है, कोई फलाना नहीं, ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? समाज को इकट्ठा करना, भारत संस्कृति से जोड़ना। हमारी जो मूल परंपराएं थी, धर्म माने जो हम पहले से करते आए, कोई नया चीज लेके नहीं आए, जो हम पहले से करते आए, हमारे आसपास जो होता रहा, उसको थोड़ा सा हम भूल चुके थे। हमारे से अभी हमने सुन रहा था दादाजी के लिए, और वो हमारे पुरस्थ जी बैठे थे, गोंडी भाषा में आपस में दादा और वो बात कर रहे थे। और मैं दादाजी के क्षेत्र में जाता हूँ तो दादा लोग आपको जैसे हम बैठते, सारे लोग बैठते हैं, हम उनके लोग ताकते हैं, तो हमको जानते नहीं, तो वो आपस में सब बात करते हैं गोंडी भाषा। तो कम से कम हम इतना नहीं कर सकते, तो कम से कम अपनी संस्कृति पर तो चल सकते हैं। आगे जाके जब हम अपने भाषा के लिए अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो हम लोग भी उस भाषा में बात करना शुरू कर देंगे। तो ये कोई ऐसी नहीं है बात की मतलब गोंडी भाषा नहीं, गोंडी भाषा है। वहाँ के सारे बुजुर्ग मतलब जो अंगूठा छाप वो बोलते हैं आपस में, और अपन चुपचाप सुनते। तो उसको धीरे धीरे लाना है, वो हमारी भाषा है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, तो भूलना नहीं। हमें दूसरे लोग दूसरे साइड में ले जा रहे हैं, तो हमारा कल्चर क्या है उसको पहचानना है। और हम ये नहीं कह रहे जो हम कह रहे हैं उसको मानो, आप पहले जानो फिर उसके बाद मानो। भाई दूसरा कह रहा है उसकी भी सुनो, हमारी भी सुनो, पर तुलना करो, जो सही हो उसको मानो। तो ऐसा अपन सबको मिलकर के काम करना है। गांव गांव में हमको कमेटियां बनाना है। आपके माध्यम से भी हमने आप तक खबर भेजा है। हर गांव में हमारी एक ग्राम कमेटी बनना है जो बुजुर्ग टोली हो, एक हमारे जो युवा हैं उनकी एक टोली बनना है, एक महिलाओं की टोली बनना है। गाँव गाँव जब अभी हमने तेलुगुआ ब्लॉक में शुरुआत हमने की थी नशा मुक्ति आंदोलन चलाने। अभी हमने रानी दुर्गावती शक्ति से गठन किया है, वहाँ एक ग्रामीण पंचायत पूरी पंचायत को हमने नशा मुक्त घोषित करवाया। वहाँ ना कोई व्यक्ति शराब बेच सकता है, ना कोई बना सकता है, ना पी के कोई गाली दे सकता है। तो जिनने वहाँ उसका उल्लंघन किया है सालों को सीधे हमने थाने में जेलें बंद करवाया, मतलब मैं खुद गया। तो ऐसा है कि हमें अपने गांव से गंदगी हटाना है, वो गंदगी है मतलब यदि उसको हटाना है, हमें स्वच्छ बनना है। क्योंकि मेरे मन में वो ललक है समाज के प्रति, और आप सबके बीच में बैठ के आप सबकी बातें सुन करके और समाज में ले जा करके उनको मैं वितरित करने का काम करता हूँ। तो मेरा लक्ष्य यही होता है कि जो आप सबके निर्देश हैं, हमारे संगठन के जो उद्देश्य हैं, तो उन्हीं के ऊपर हम गांव-गांव में जाके आदरणीय हमारे पोते जी हैं उनके साथ में जा जाके जो हमें परामर्श की जरूरत होती तो बीच बीच में हम आपसे परामर्श लेते रहते हैं। और बाकायदा हमारी पूरी कमेटी जो हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय धुर्वे जी, जो जैसा वो कहते हैं
बराबर मैं सम्मान पूर्वक उनकी बात को मानता हूँ। हमारे कला के अध्यक्ष जो भी महाराज सिंह फौजी जी, जो वो कहते हैं, हम लोग बाकायदा मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है। आदरणीय समाज में मैं जाता हूँ तो सबसे मेरा सोच, शिक्षक बनिए आप, संगठित रहिए आप और संघर्ष करिए। इनके बारे में भी समय रहते मैं बच्चों को, उनको, लोगों को बताता हूँ कि संघर्ष में किस चीज़ के ऊपर करना है। यदि मेरे साथ कहीं अनीति हो रही तो बराबर हमको संगठन, मजबूत संगठन के साथ शासन प्रशासन समय संगठन करने की और संघर्ष करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हम बीच में रखते हैं आदरणीय। अब चूंकि समय कम है और मैं क्षमा चाहूँगा, एक बात आज मुझे हमारे जिले में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय प्रतिनिधि जी, तमाम टीम, हमारे सरुता जी, हमारे बोलते जी बहुत उपस्थित हुए, हम सबको अपार खुशी हुई और मैं पूरे जिले के संगठन की तरफ से आप सबके तहे दिल से